सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की। ध्यान में आवश्यक है पूरा जागना। पूरा जागने का अर्थ है कि इस समय जो कुछ हो वो हमें पता हो। मान लो आप यहाँ बैठे हो और इस समय यहाँ ना हो के घर में हो तो जागे नहीं हो, सो गए। इस समय यहाँ हो और मान लो मैं बोल रहा तो मेरा बोला न सुनाई दे और कहीं मन एकाग्र हो गया तो आप यहाँ से चले गए, तो वर्तमान में नहीं हो। ध्यान है वर्तमान में जागना। तो धीरे धीरे हम मन की कल्पनाओं से मुक्त हो जाएंगे। अधिकतर हम स्मृतियों में खोए होते हैं, वर्तमान खो जाता है। जो अभी है, जो यहाँ है। अब मान लो अभी और यहाँ शिव शक्ति भवन में है, अभी और यहाँ। और इस समय अभी यदि आप घर में चले गए तो अभी फिर आप यहाँ नहीं हैं, फिर आप घर में हैं। और अभी और यहाँ ये बहुत छोटा टाइम करना है। अभी माने ये भी हो गया कि कुछ सुन भी लिया, कुछ खो भी गया। तो सुनने का मतलब यहाँ थे और कम सुनने का मतलब और कहीं थे। तो सेकंड भी बड़ा टाइम है। हम टाइम को छोटा करें और छोटे से छोटे समय पर भी हम यहाँ से अनुपस्थित ना हो, गैर हाजिर ना हो। हमारा हाजिर रहना ध्यान है। और हाजिर में भी दो हो सकते हैं, एक जो जानने में आ रहा है और एक जिससे जानने में आ रहा है। उदाहरण के लिए समझने को आसान हो जाए, एक उदाहरण देते हैं। मेरे हाथ में एक छड़ी है। अब इसको 1, 2, 4 सेकंड आपके सामने एक छड़ी बनी रहे, सेकंड में भी जैसे त्राटक लगाते हैं। यद्यपि हमारा लक्ष्य त्राटक नहीं है, पर उदाहरण है। त्राटक में पूरा वही देखते रहना होता है। तो इस समय आप मेरे हाथ की छड़ी देख रहे हैं।
अब ये देखें किसी सेकंड में आपके ध्यान से, सेकंड में, मिनट भी नहीं कह रहा, सेकंड भर को भी छड़ी अनुपस्थित हो गई क्या? ध्यान क्या होता है? वृत्ति की एक तानता। जैसे तेल डालें तो धार न टूटे, यदि टूट गई, इसी तरह एक अखंड ज्योति जलाते हो। मान लो 1 घंटे कोई ज्योति जली, तो बीच में यदि बुझेगी तो अखंड नहीं हुई, वो जलती है तो जलती ही रहे। 1 सेकंड को भी अनुपस्थित न हुई तो अखंड है। तो अब यदि आपको छड़ी अखंड दिखती रहे, 1 सेकंड को भी दिखना बंद ना हो, तो एक तरह का ये ध्यान हो गया। पर अभी हम एक चीज और बताएंगे, जिसका प्रयोग धीरे धीरे ही करना है। अब इस समय सच्चाई और अनुभूति 2 चीजें होती हैं, सच्चाई और अनुभूति। इस समय आप मेरी छड़ी को यदि देख रहे हैं सचमुच, तो आपके पास आंख थी कि नहीं? ठीक है, क्योंकि बिना आंख के दिख नहीं सकती। ये हो गया तर्क का सत्य, तर्क का सत्य। ये भी है कि बिना आंख के ये दिखती नहीं, ठीक है। लेकिन सचमुच मैं बताऊं, जब आपके ध्यान में छड़ी थी तो क्या आपके ध्यान में आंख भी थी? तो आंख तो थी, पर तब ध्यान में आंख नहीं थी, है नहीं? यही ध्यान का सूत्र है। पहले तो हम किसी चीज में लगातार, दृश्य में, ऑब्जेक्ट में, किसी चीज में ध्यान लगाएं लगातार उसका। पर ये तो ऑब्जेक्ट का ध्यान हो गया, विषय का, जो जानने में आता है उसका। पर जानने वाला, अब मान लो कोई चीज जानने में आती है तो जानने वाला तो होगा, ये तर्क से मालूम। बिना जानने वाले के जानने में आने वाला मालूम ही न पड़ेगा। लेकिन जो बात हमने छड़ी से समझाई वही यहां भी लगाओ। जानने वाला था तो, पर जानने वाला बेहोश था। सारा होश जानने में आने वाले पे था, ध्यान ऑब्जेक्ट में था, ध्यान विषय में था, ध्यान अपने में नहीं था। तो हम आत्मा को भूले रहे। हम जगत को तो है। इसी तरह यदि तुमको लगता भी है कि हम हैं, तो हैं क्या लगता है? देह के कारण लगता है हैं। बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, सारा ज्ञान विषय में, ऑब्जेक्ट में है। जबकि देह का भी ज्ञान होता है। तो आपको अपना होश नहीं है। तो जैसे अभी कीर्तन गा रहे थे, अच्छा लग रहा था, ऐसे ही हमको भी लग रहा है। अपना होश संभालो शरीर वाले, शरीर वालों, अपना होश, शरीर का नहीं।
उदाहरण फिर देंगे ज्योति का समझाने के लिए, यद्यपि उसमें दृष्टांत पूरा लागू नहीं होता। ज्योति जल रही है, ज्योति के प्रकाश में जो चीजें हैं वो प्रकाशित हो रही है। ज्योति बुझ गई तो चीजें नहीं दिखती, ज्योति है तो वो दिखने लगी। तो ज्योति की उपस्थिति में चीजें दिखती हैं, पर वो जड़ ज्योति है। ज्योति में जो दिखता है वो भी और ज्योति भी दिखती है, दोनों दृश्य। पर साधना में हमको सब कुछ दिखता है, पर जिससे सब कुछ दिखता है। अब हम थोड़ी देर शुरू करेंगे दो मिनट के लिए। कान हम नहीं बंद कराएंगे क्योंकि अभी सुनना जरूरी है। घर में कान भी बंद रखना चाहिए, पर अभी केवल आंखें बंद करेंगे और बंद आंखों देखने की कोशिश करेंगे। अपनी ओर से कल्पना नहीं करेंगे, अपनी ओर से कल्पना नहीं करना कि आप किसे देख रहे हो, रोशनी, रंग, देवी देवता, नहीं। सिर्फ आपको देखना है, जो दिखाई दे या ना दिखाई दे। ना दिखाई दे तो आपको ये भी देखते रहना कि अभी कोई दृश्य नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं दिखता ये भी देखना है, दिखता है तो भी देखना है क्या है। नहीं दिखता तो भी देखते रहना है कि अभी कुछ भी नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं देता। या कुछ नहीं है तो खालीपन तो है, कुछ नहीं है माने खाली, सबका अभाव। उस अभाव का दर्शन करो। यदि कुछ है तो भाव का दर्शन करो। दर्शन लगातार करते रहो। देखते रहो, देखते रहो। एक सेकंड को देखना गायब ना हो। दृश्य कोई है, कोई दृश्य नहीं है। ये जो देखना वाली ज्योति है, देखने वाली, ये जगी बनी रहे, सजग बनी रहे, ज्योति न बुझे। यह देखना अखंड रहे। देखना, देखना, देखना। देखने में दो है, जो दिखाई देता है और जो देख रहा है। अब आपको ये देखना है कि आपका ध्यान दिखाई देने वाले में है या देखने वाले में। दो है वहां। दिखाई देने में कोई दृश्य भी हो सकता है, सभी दृश्यों का अभाव भी हो सकता है, कुछ भी नहीं है, तब भी तो आप देख रहे हैं ना कि कुछ भी नहीं है। कुछ है, कुछ नहीं है। है तो क्या है? और देख रहा हूं, देख रहा हूं, देख रहा हूं। दिखाई देता है तो भी, नहीं दिखाई देता तो भी मैं उपस्थित हूं। मैं गैर हाजिर नहीं हूं, मैं अब्सेंट नहीं हूं। मैं एक सेकंड को अब्सेंट न हूं,
मैं 1 सेकंड को अनुपस्थित ना हो। पहले विद्यार्थियों से हाजिरी ली जाती थी तो बच्चे बोलते थे उपस्थित श्रीमान, माने मैं मौजूद हूं। तो ऐसे ही आप जो है वो और आप ये देखें, कब आप हैं, आप और ध्यान भी आपका आप में, मैं देख रहा हूं, ये ध्यान आपका दृश्य में है या दृष्टा में। आप देख रहे हैं, आपका ध्यान देखने वाले में है या दिखने वाले में। देखें, सावधान रहें। आपको अपने ध्यान को पकड़ना है। एक है देखने वाला, एक है दिखाई देने वाला। ध्यान एक जगह होता है, या तो दिखाई देने वाले पे ध्यान चला जाता है या ध्यान देखने वाले पे लौट आता है। दृश्य और दृष्टा दो हैं, पर ध्यान कहाँ है? दृश्य में है या दृष्टा में? जानने में आने वाले में है या जानने वाले में? ध्यान जड़ में है या चेतन में? ध्यान को पकड़े। जब ध्यान पकड़ में आएगा तब आप चाहेंगे वही ध्यान कर लेंगे। जब चाहेंगे आत्मा का करेंगे, जब चाहेंगे जगत का करेंगे। पहले दृश्य क्या है, दृष्टा क्या है, दिखता क्या है, देखता कौन है, पहले ये निर्णय करेंगे। सजग लगातार 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 पहले 100% मन को दिखाई देने वाले में एकाग्र कर लो। जो भी दिखाई देता है, कुछ नहीं तो खालीपन, शून्य शून्य खालीपन, अंधेरा प्रकाश, अंधेरा है प्रकाश है, या कोई दृश्य है तो क्या है, रोशनी है कि कलर है कि देवी देवता है कि संत है, क्या दिख रहा है? जो दिख रहा है उसे देखो। कुछ नहीं तो खालीपन को देखो। कुछ भी नहीं है, खालीपन खालीपन। उस खालीपन में अंधेरा है। इतनी चेतना जागृत रहे कि जो भी है वो 1 सेकंड को गैर हाजिर नहीं, है लगातार। और दूसरा ध्यान है के साथ हूं, खालीपन है और मैं देख रहा हूं। प्रकाश है, मैं देख रहा हूं। रंग है, मैं देख रहा हूं। और अब ध्यान को कान में ले आए। कब आवाज आई, मैं बोला तो आवाज कान में गई, और जब एक शब्द के दूसरे शब्द के बीच में गैप होता है, उस गैप को भी सुनो। इस समय कान में आवाज है, इस बीच में नहीं थी। कान में आवाज आ गई, कुछ सेकंड कान में आवाज नहीं थी, और आप उपस्थित थे। आपने ध्वनि को भी सुना, आवाज को भी सुना, आवाज के अभाव को भी सुना। इस समय कोई आवाज नहीं। अब बोलते में भी
कई बार हम शब्द सुनते हैं पर बीच में गैप भी तो हो गया। एक शब्द के दूसरे शब्द के बीच में कोई ध्वनि नहीं, उस ध्वनि के अभाव को भी सुना। इतनी सजगता। यदि शब्द के बीच में अभाव ना हो तो दो शब्द हो ही नहीं सकते। दो तो तभी हुए जब बीच में गैप है। हथेली में गैप नहीं है, इसलिए वहां उंगली नहीं। जहां उंगली है, एक उंगली दूसरी उंगली के बीच में गैप होता है, तो एक शब्द दूसरे शब्द के बीच में अशब्द है, कोई ध्वनि नहीं। पर कभी कभी हम शब्द तो सुनते हैं, बीच में शब्द के अभाव को नहीं सुनते, उसमें भी जागे। जैसे तेज पंखा चलता है तो पंखुड़ी गिनी नहीं जा सकती, स्लो होगा तो पंखुड़ी गिन सकते हो। इसी तरह से कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो अभी हम कान में जग रहे थे, कब शब्द आया, कब कोई ध्वनि नहीं, कब ध्वनि रहित। दोनों को सुनो, ध्वनि को भी सुनो, ध्वनि के अभाव को भी सुनो। बहुत अच्छे। और अब आप अपनी स्किन पर ध्यान ले जाओ, त्वचा पर, चमड़ी पर। स्किन, चमड़ी, त्वचा। आपकी स्किन को, त्वचा को कपड़ा छू रहा है। सब जगह कपड़ा नहीं है, जहां कपड़ा है आपकी स्किन को, त्वचा को कपड़े का स्पर्श हो रहा है। टच, छुआ, उस स्पर्श को जानो। स्पर्श, और कब स्पर्श की याद रही, कब चित्त इधर उधर हो गया, चित्त वृत्ति हटी, स्पर्श कब ध्यान खो गया। ध्यान का ध्यान, कब ध्यान है, कब ध्यान हट गया। एक दृश्य है, एक दृष्टा है, एक ध्यान है, एक ध्याता है, एक ध्येय है, एक ध्यान है। ध्यान कब कहाँ है, ध्यान को जानो। कब ध्यान कहाँ पर है। ध्यान का ध्यान बनाए रखो, किसी ध्येय का ध्यान नहीं, किसी विषय का ध्यान नहीं। अब ध्यान ही मेरा विषय है, मैं केवल ध्यान को ध्यान से देखूंगा, ध्यान के प्रति ध्यान रखूंगा, ध्यान को भूलूंगा नहीं। कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है। और एक सेकंड को दृश्य का भी ध्यान नहीं, ध्यान का ध्यान। और एक सेकंड को ध्यान का भी ध्यान नहीं। उस ध्यान का ज्ञाता कौन है, ध्यान को जानता कौन है, आत्मा कौन है, आप क्या है। आप भुलाना आप में, बंधे हो आप ही आप, जाको तू ढूंढत फिरे, सो तू आप ही आप। अपन को आपन ही बिसरे हो, जैसे श्वान कांच मंदिर में
भ्रम बस भूखी मर्यो, अपन को आपन ही बिसर्यो। हम अपने आप को भूल गए। देह को जानते हैं, मन को जानते हैं, इंद्रियों को जानते हैं, जाने क्या क्या जानते हैं, पर मैं अपने को ही भूल गया। एक सेकंड को अपना ध्यान अपने आप में लाओ। मैं में, देह में नहीं, इंद्रियों में नहीं, मैं में। और अभी हमारा ध्यान तुरंत है में जाता है, मैं को भूल जाता है। जो है वो सब ध्यान में आता है, मैं ही ध्यान में नहीं आता। ध्यान को समेटना है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। विषय ध्यान में आता है, वृत्ति नहीं। और वृत्ति का साक्षी, वृत्ति साक्षिणम विद्धि। वृत्ति के साक्षी को, ध्यान के ध्याता को, ध्यान के दृष्टा को जाना। ध्येय को नहीं, विषय को नहीं, अन्य को नहीं, ध्यान को भी नहीं, ध्याता को जाना। ध्याता कौन है? ज्ञाता कौन है? ज्ञाता ध्याता दृष्टा कौन है? दृश्य कौन है? नहीं, दृष्टा कौन है? और अब थोड़ी देर शांत, कोई प्रयत्न नहीं। ध्यान में देह आए तो कोई बात नहीं, श्वास आए तो कोई बात नहीं, आवाज आए तो कोई आग्रह नहीं। जो आए आए, जाए जाए। न मैं किसी को लाऊंगा, न मैं किसी को हटाऊंगा। न ध्यान में कुछ लाना है, न हटाना है। प्रयत्न रहित। प्रयत्न के शिथिल होने पर ही समाधि लगती है। जब कोई प्रयत्न न हो, कोई कुछ न कर रहे हो, जरा करने का संकल्प भी न हो, तब समाधि होती है। बहुत अच्छे। और अब अपने हाथों को आपस में रगड़ें और अपने आंखों पर, मुख पर, सिर पर, पीठ पर, पेट पर फेरें। एक बार और शांत और प्रसन्न रहते सहज अपनी आंखें खोलें। अधिक